चोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं। श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल कृष्ण भगवान की जय। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सुख और शांति का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे गीता ज्ञान यज्ञ का आज यहाँ तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। इस बार की यात्रा में आप लोग विभिन्न विषयों पर मेरे विचार सुने। उपनिषद, गीता, रामायण, इन तीनों ग्रंथों के ऊपर मुझे विश्वास है कि बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने धर्म को समझ पाएंगे, कर्म को समझ पाएंगे। गीता ऐसा धर्मशास्त्र जिस जाति के पास हो, वह जाति भ्रांति में रहे, अज्ञान में रहे, दंभ और पाखंड की शिकार बन जाए, ये बड़े दुख की बात है। मैं आप लोगों से सत्य कहता हूं, गीता ऐसा ग्रंथ दुनिया के किसी भी जाति के पास नहीं है। मैंने दुनिया में जितने प्रचलित धर्म है इस समय, सबके मूल ग्रंथों को पढ़ा है। पुरानी बाइबिल, नई बाइबिल, कुरान और चाइना के दो धर्म है, ताओइज्म और कन्फ्यूशियस। जापान का धर्म है शिंटोइज्म। मैंने इन सबको पढ़ा है और इसलिए बड़े विश्वास से आपके साथ ये बात कह सकता हूं कि जो महत्व, जो ज्ञान का कोश भगवत गीता में आपको मिलेगा, वो दुनिया के किसी ग्रंथ में, किसी धर्म में नहीं है। इसलिए आप लोग आत्मविश्वास के साथ गीता ऐसे महान ग्रंथ का पठन पाठन करें, मनन करें, श्रवण करें। जहाँ भी मौका मिले, जब भी मौका मिले। ये बात सही है कि गीता के सही ज्ञान को देने वाला भी नहीं है अधिक लोग समाज में, लेकिन फिर भी बीज का नाश नहीं होता।
आज भी गीता के चिंतक, गीता के आराधक समाज में बहुत हैं। हाँ, आप लोग भारत से बहुत दूर बैठे हैं, हो सकता है कि इतनी मात्रा में आपको सही ज्ञानदाता न उपलब्ध हो, फिर भी जब भी आपको अवसर मिले, मौका मिले, आप उसका उपयोग कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। गीता का जो सार संदेश ऋषियों ने, विद्वानों ने स्वीकार किया है, वह कर्म योग का है। कर्म को योग रूप में प्रकट करने वाला गीता के सिवा और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। और गीता की तो एक और महिमा है कि उसने विषाद को भी योग रूप में परिणित कर दिया है। गीता का पहला अध्याय विषाद योग है, जबकि अन्य शास्त्रों का कथन है विषादो रोग कारणम, विषाद रोग का कारण होता है, योग का नहीं। किंतु भगवान की कृपा, भगवान की महिमा देखिए, गीता में विषाद योग का कारण बन गया है और पहला अध्याय विषाद योग है। और विषाद योग का शमन कैसे होता है, इसके लिए गीता ने दूसरा अध्याय सांख्य योग की व्याख्या की है। सांख्य योग जो है वो विषाद योग के शमन का उपाय है। और जब विषाद शमन हो जाए मनुष्य का, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, इसके लिए भगवान ने कहा कर्म योग। कर्म योग ही मनुष्य को अंतिम छोर तक ले जाता है। इसलिए आप लोग गीता के कर्म योग को समझिए। कर्म योग में 4 सूत्र भगवान ने बताए हैं, जिसका बीज सांख्य योग में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है। उसी की व्याख्या मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। पहला सूत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे मनुष्यों तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में नहीं है। तुम चाहो जैसा कर्म करो। कर्म के 3 भेद बताए गए, 3 प्रकार के कर्म। प्रकृति के विपरीत कर्म अधर्म है, इसको गीता की भाषा में विकर्म कहते हैं। अधर्म का एक नाम विकर्म है गीता की भाषा में। अधर्म वह है जो प्रकृति के विपरीत किया जाए, और अधर्म को ही पाप कहते हैं। पाप माने क्या होता है आप लोग नहीं जानते होंगे, नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते। जो रोज पाप पाप कहते वो भी नहीं जानते, क्योंकि ये पाप संस्कृत का शब्द है, और जो संस्कृत के शब्द का रूट नहीं जानता उसका सही अर्थ कैसे जानेगा। पाप शब्द का अर्थ होता है, पा माने होता है रक्षक। पा अपाम करोति इति पाप, इसका अर्थ समझिए। पा माने होता है रक्षक, और उसका दूसरा अर्थ होता है वेद। वेद ही रक्षक है जीवों का। तीसरा अर्थ होता है परमात्मा। पा माने रक्षक। रक्षक के लिए 2, परमात्मा और ज्ञान यानी वेद, ये 2 ही जीवों का रक्षक है, उसको कहते पा। और उस पा माने रक्षक को, परमात्मा को, ज्ञान को अपांग करोति, जो दूर फेंक दे, दूर हटा दे, अथवा परमात्मा से जो तुम्हें दूर कर दे, उसको क्या कहते हैं? पाप। अब समझिए पाप किसे कहते हैं? जो परमात्मा से तुम्हें दूर कर दे,
उसे पाप कहते हैं। तो पाप कर्म क्या है? प्रकृति के विरुद्ध कर्म करना पाप है। जैसे जैसे आप प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं तो आप परमात्मा से दूर होने लगते हैं। प्रकृति के विरुद्ध क्या है? कई चीजें प्रकृति के विरुद्ध हैं, आप देखा करो। एक थोड़ा सा उदाहरण ले लो मेरे से। यहां बहुत लोग बैठे होंगे जो बड़े ठाठ से सिगरेट जला करके, सूटा लगा करके और नाक से धुआं निकालते हैं। यानी नाक से जब धुआं निकालते तो सोचते हैं कि अब त्रिलोकी में मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं, मैंने नाक से धुआं निकाल दिया। है ना? अब ये क्या है जानते हो? भगवान ने एक नियम बनाया कि आप जब श्वास अंदर लेते हैं ना तो ऑक्सीजन कहते हैं उसे अंग्रेजी में, हमारे यहां प्राण वायु कहते हैं। वो ऑक्सीजन आपका अंदर जाता है और जब आप श्वास को बाहर फेंकते हैं तो यानी अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ, यानी नेचर की ओर से धुआं जो अंदर आपका गैस बना हुआ है जिसको अपान वायु कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हो अंग्रेजी में, ये बाहर जाता है। ये नियम है भगवान का बनाया हुआ कि शुद्ध वायु अंदर जाए और दूषित वायु बाहर जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाए। ये तो है नेचर का काम। अच्छा, आप क्या करते हैं हजरत? आप जो सूटा लगाते हैं, यानी सुरखते हैं उसे अंदर, है? क्या सुरखते हैं? जो भगवान अपने नियम से बाहर फेंक रहे हैं उसको तुम जबरदस्ती अंदर खींच रहे हो। जोर लगाकर, पैसा लगाकर, श्वास लगाकर, शक्ति लगाकर, अपनी अकल लगाकर, सब कुछ लगा करके ये प्रकृति के विपरीत काम नहीं है तो और क्या है? ये भगवान के विरोध में काम नहीं तो और क्या है? भला सोचो। और उसका परिणाम क्या होता है? लंग्स जो है ना, लंग्स ये सड़ने लगते हैं, धीरे धीरे सड़ जाते हैं, अनेक प्रकार का रोग पैदा हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर अधिक बढ़ता है तो ये ब्लड जो है ना, ये थिक होने लगता है, मोटा होने, गाढ़ा होने लगता है। तो ब्लड को पंपिंग करने के लिए हार्ट को और जोर से काम करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया। ये तो आप जानते हो। यानी अनेक प्रकार के रोग। तो पाप का परिणाम क्या है? 3। एक पाप का परिणाम रोग है और एक दूसरा पाप का परिणाम क्या है? बुद्धिहीनता। कल मैंने बताया था ना, शराब की घूंट लगाए और ब्रेन सेल मर गए, बुद्धि डल हो गई, सोच सकते नहीं, उल्टा काम शुरू हो गया। ये सब प्रकृति के विपरीत हैं। आप मनुष्य हैं, मनुष्य। एक बार अमेरिका में मैं एक जगह बता रहा था लोगों से कि मनुष्य का आहार मांस नहीं है। वो कहने लगे क्यों नहीं है? तो मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि डू यू बिलीव इन डार्विन थ्योरी? हम कहा डार्विन की थ्योरी में विश्वास करते हो तुम? कहता है। हम कहा डार्विन कहता है कि बंदर की औलाद है मनुष्य। मनुष्य जो है ये बंदर की औलाद, बंदर से मनुष्य बना है। तो कोई बंदर की नस्ल दुनिया में है जो मांस खाती हो? क्या रहा है आप लोगों? क्या रहा है जानते हो कि नहीं? नहीं खाता, नहीं खाता। दुनिया में आज दिन तक कोई बंदर की ऐसी नस्ल नहीं है जो मांसाहारी हो। और जब उस बंदर से मनुष्य बन गया, हम कहा बाप तो मांस नहीं खाता था तो बेटे को मांस खाना कहां से आ गया? है? अरे भाई बंदर जब शाकाहारी है, फलाहारी है, तो बंदर का बच्चा ये मनुष्य कैसे मांसाहारी बन गया जन्म से? अब उनके पास कोई इसका उत्तर नहीं। फिर ये मांस क्यों खाने लगा? हम कहा मांस हमारे यहां कहते हैं जब बुद्धि भ्रष्ट होती है आदमी की धीरे धीरे, तो उसका आहार विहार व्यवहार सब बदलने लगता है, सब बदलने लगता है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार के मनुष्यों की बात कही है।
एक सतोगुणी मनुष्य होते हैं जिनका आहार विहार देवताओं का होता है, एक रजोगुणी मनुष्य होते हैं जिनका आहार विहार असुरों का होता है, और एक तमोगुणी मनुष्य होते हैं जिनका आहार विहार भूत प्रेतों का होता है। ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं और इनकी उपासना भी 3 प्रकार की होती है, और उससे मनुष्य का जीवन अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। वो मनुष्य नहीं रहता, मनुष्यता से नीचे जहां गिरा तहां उसका सारा जीवन विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, बोलने में तो स्वतंत्र हो ना। और जबान से जब अशुद्ध शब्द निकल गया तो उसको तुम लौटाओगे? कहते कमान से छूटा बाण और जबान से छूटा शब्द ये लौट करके फिर नहीं आते। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो मैं आपको बता रहा था कि नेचर के विपरीत जो काम है वह अधर्म है। मनुष्य के शरीर और पशुओं के शरीर में अंतर है। जो शाकाहारी पशु हैं, जैसे घोड़ा है, बैल है, गाय है, ये सब हैं, इनकी आंतें बड़ी लंबी होती हैं, और जो मांसाहारी पशु हैं उनकी आंतें बड़ी छोटी होती हैं। जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, गीदड़ है, कुत्ता है, इनकी आंतें बड़ी छोटी होती हैं क्योंकि इनका आहार मांस है। यदि मांस अधिक देर तक आंतों में रहेगा तो वो सड़ेगा, इसलिए छोटी आंतें होती हैं जिससे मांस पास हो जाए, निकल जाए। और बड़ी आंत में यदि मांस जाएगा तो वो उतनी जल्दी नहीं निकल सकता। तो मनुष्य की आंत जो है छोटी है कि बड़ी मालूम है? 32 फुट लंबी। हाँ, बहुत बड़ी आंत है। तो जो तुम खाते हो, जब मांस अंदर जाता है तो उसको पास होने में आंतों में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे पूरे कम से कम। और उस 4 घंटे तक वो मांस तुम्हारे अंदर पकता रहता है, सड़ता रहता है। सोचो पहले कैसी दुर्गति होती होगी। और उसको हजम करने के लिए तुम्हारी शक्ति भी ज्यादा लगती है, श्वास भी ज्यादा लगते हैं, एनर्जी भी ज्यादा लगती है। और बाद में जो उसका जूस बनता होगा, जिससे तुम्हारा ब्रेन बनता है, क्या गति होती होगी। यानी ये मनुष्य के लिए नहीं है, मैं ये बता रहा था। वैसे तो मनुष्य सब कुछ करता है, मनुष्य क्या नहीं करता? मनुष्य सब कुछ करता है, मनुष्य सब कुछ खाता है, मनुष्य सब कुछ कहता है। मनुष्य के लिए कोई सीमा नहीं है। इसीलिए तो बताया, मनुष्य असुर भी है, मनुष्य राक्षस भी है, मनुष्य देवता भी है, मनुष्य भगवान भी है। अपने कर्मों से तुम भगवान बन जाओगे, अपने कर्मों से तुम देवता बन जाओगे, अपने कर्मों से ही तुम असुर बनोगे, अपने कर्मों से ही तुम राक्षस बन जाओगे। कर्मों से ही तो बनोगे। ये कौन बनाता है तुम्हें देवता? कर्म तुम्हारे। और राक्षस कौन बनाता है? कर्म। सोचो पहले, तीनों भाई तपस्या करने गए, बड़ी लंबी तपस्या की, एक पांव से खड़े होकर के तीनों ने। कीन उग्र तप तीनों भाई, तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़ा उग्र तपस्या किया तीनों भाइयों ने। एक भाई के पास भगवान गए, कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा आए, वरदान मांगो भाई। वो कहता हम काहू के मरई न मारे, हमें दुनिया में कोई मार न सके। ब्रह्मा ने कहा भैया ये तो मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मता है वो तो अवश्य एक दिन मरेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहता अच्छा, यदि हमें कोई मारे तो बानर मनुष्य जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य ये दोनों बाप बेटे समझ लो। यानी बंदर और मनुष्य जाति भाई एक प्रकार से
इन दोनों के सिवा और हमें कोई न मारे। भगवान ने कहा यो मस्त। दूसरे के पास गए, भाई तू वरदान मांग ले। तो उसने क्या मांगा जानते हो? मांगे से नींद मास सटकेरी, हम 6 महीने सोए। कहा बहुत अच्छा, तुम साल सो। अरे भले आदमी, इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, और मांगने के लिए क्या मांगा? 6 महीने सो। अब तीसरे के पास गए, उसने भी तपस्या की थी। गयऊ विभीषण पास पुनि, कहऊ पुत्र बर मांग, ते ही मांगऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उसने कहा कि मेरा भगवान श्री राम के चरणों में अनन्य भक्ति हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो भी तो सगा भाई था। तो एक को भक्त और दूसरे को राक्षस किसने बनाया? उनके कर्म ने, उनकी वृत्तियों ने। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्म में आप पूर्ण कुशल हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो देवता बन जाएं, आप चाहें तो राक्षस बन जाएं, आप चाहें तो परमात्मा भी बन जाएं, चाहें तो। हमारे यहां तो वेद में व्यवस्था है, जो व्यक्ति अपना विकास करता हुआ समाधि में पहुंच जाता है, समाधि में पहुंचा हुआ योगी अनुभव करता है, यो असौ असौ पुरुष स हम अस्मि, वह जो परमेश्वर है वही मैं हूं। समाधि में ऐसा अनुभव करता है वो, और उसकी घोषणा करता है अहम ब्रह्मास्मि। इसको महावाक्य कहते हैं। गुरु आदेश देता है तत्त्वमसि, तू वह है। और जब योगी अनुभव कर लेता है तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा। और यही मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। तो मेरे कहने के प्राय कि कर्म ही तुम्हें ईश्वर बनाएंगे, कर्म ही तुम्हें देवता बनाएंगे, कर्म ही तुम्हें राक्षस बना देंगे, कर्म ही तुम्हें पशु से भी बदतर बना देंगे, पशु से भी बदतर। ये कर्म, और वो कर्म कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम्हें करना होगा। क्योंकि कर्मण्येव अधिकारस्ते, उस कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। तुम क्या बनना चाहते हो स्वयं निर्णय करो। लेकिन जब कर्म एक बार कर दिया तो मा फलेषु कदाचन, फिर उसका जो परिणाम होने वाला है उसको तुम बदल नहीं सकोगे। जो परिणाम होना है वो वही होगा। कर्म बदल सकते हो लेकिन कर्म का परिणाम नहीं बदल सकते, याद रख लो मेरी बात। इसलिए सजग हो जाओ, पहले से कर्म ही बदल दो, जिससे कभी भी दुखी न होना पड़े। और कर्म वो न करो जो प्रकृति के विरुद्ध है। जो प्रकृति के विरुद्ध कर्म करता है उसको पाप कहते हैं, हा? और जो प्रकृति का निरुद्ध करता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? प्रकृति का निरोध। और पाप क्या है? प्रकृति का विरोध। कितना सरल बात समझा दी भगवान ने। प्रकृति का निरोध करना धर्म और प्रकृति का विरोध करना पाप। भाई ये निरोध और विरोध में क्या अंतर है? प्रकृति का निरोध करना ये धर्म है और प्रकृति का विरोध करना ये पाप है। तो निरोध क्या है और विरोध क्या है? विरोध तो बता दिया आपको कि प्रकृति ने जैसा आपको बनाया उसके विपरीत करोगे वो पाप हो जाएगा। ये तो हुआ विरोध। और प्रकृति का निरोध, प्रकृति जिस प्रवाह में जा रही है उसी प्रवाह में बहते जाना, ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है। इसको क्या कहते हैं जानते हो? कर्म। इसको कर्म कह दिया है। और कैसा कर्म? कहा ये कर्म पाप में भी हो जाता है, पुण्य में भी हो जाता है। लेकिन प्रकृति जैसे जा रही है प्रकृति के साथ बहना नहीं, फिर प्रकृति का निरोध करना। ये निरोध क्या है? कभी आप लोग नदी में तैरे हो? नदी में कभी तैरोगे नहीं? सूरीनाम में नदी होती है? होती होगी। नदी में तैरने का जो मैं पूछ रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं
कि नदी बहती है ना, तो नदी में कूद पड़ो और जिधर पानी जा रहा है उसी के साथ बहते जाओ। ये तो हुआ प्रकृति के साथ बहना। और हाथ पांव मार करके पानी बहाव इधर जा रहा है और तुम ऐन सीधे जाकर उस पार लग जाओ। किनारे पर लगने के लिए नदी में बहना अच्छा है या नदी से पार होने के लिए प्रयत्न करना अच्छा है? क्या कहोगे आप? नदी पार करने के लिए पानी के साथ बह करके तो नहीं कर सकते कि कर लोगे? फिर तो जो पानी को काटते हुए हाथ से जो सीधे उस पार जाने का प्रयत्न है उसको कहते हैं प्रकृति का निरोध। ये समझे? और प्रवाह के साथ बह जाना, ये प्रकृति के प्रवाह में बहना है। जो प्रवाह में बहता है उसको कहते हैं हमारे यहां प्रवाह मार्गी। और जो प्रकृति को पार करके उस पार जाने के लिए कोशिश करता है उसको कहते हैं हमारे यहां मर्यादा मार्गी। बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकृति का निरोध है और एक तीसरा है प्रकृति का विरोध। वो तुम नहीं अपने जीवन में कभी भी सुख और शांति के भाजन बन सकते यदि प्रकृति के विरोध आचरण करते हो। और प्रकृति का निरोध यदि करते हो फिर क्या पूछना। जैसे तुम्हारी जिह्वा कहती है कि हमें आज अमुक चीज खाना चाहिए, ये तो हुआ प्रकृति की मांग। अब तुम पूछो जिह्वा से कि देवी ये चीज खा करके तुम्हें क्या मिलेगा? कहा हमें स्वाद मिलेगा। कहा लेकिन उस चीज खाने के परिणाम में जो कुछ होगा वो किसे मिलेगा? है? आप जरा सोचिए। जिह्वा की बात मान करके उस चीज को खाने लगना, ये प्रकृति के साथ बहना है। और ज्ञान के द्वारा जिह्वा को मना कर देना कि नहीं, इससे सेहत खराब होगी, यह है प्रकृति का निरोध। जिह्वा का निरोध हुआ। आंख गलत चीज देखने लगी, आंख से कहो कि नहीं गलत नहीं देखना। देखना आंख का काम है, वो गलत भी देखेगी सही भी देखेगी, लेकिन जहां गलत देखने लगे वहां आंख को मना कर देना, ये प्रकृति का निरोध है। दूसरे की निंदा सुनने में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। हाँ, दूसरे की निंदा करने में कुछ लोग सुखी होते हैं और कुछ लोग दूसरे की निंदा सुनने में सुख मानते हैं। क्या चार्मिंग आनंद आता है उनको बुराई सुनने में लोगों के। लेकिन जब किसी ने बुराई शुरू की कहना, कान को तो अच्छी लगेगी लेकिन बुद्धि कहेगी अरे कर्ण राम, ये जो पाप बटोर करके अंदर भर रहे हो ये तो सड़ेगा। क्या समझे? जब आप दूसरे की बुराई सुनते हैं ना तो आपके अंदरवा जाकर उस सड़त है और वही से सड़ांध निकलत है और वो सड़ांध अपने दिमाग के बुरा बनाए देते है। और कहा था जब वो ऐसा करा था तो हम ही करन में का लगा बा, जब वो कर रहा है तो हम क्यों न करें। अब वो बुराई आपको कर में लगा दिया। इसलिए बुरा सुनने से पहले कान से कहो खबरदार, ये बुराई हमें नहीं सुनना है। यह है प्रकृति का निरोध। यानी प्रकृति जिस प्रवाह में ले जा रही है उसको चेक करना। और प्रकृति के निरोध का नाम है योग। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। ये प्रकृति के निरोध को योग कहते हैं और योग ही गीता का धर्म है। तो धर्म क्या है? प्रकृति का निरोध। ये बात याद रखो। प्रकृति के प्रवाह में बहना ये उचित नहीं है। मनुष्य होने के नाते तुम्हें प्रकृति का निरोध करना होगा। और यदि तुम निरोध करोगे तो ये धर्म हो जाएगा। और यदि प्रकृति का निरोध नहीं करते, जैसे मैंने बताया, और रूप में प्रकृति के विरुद्ध चलते हो तो तुम्हारे लिए वो पाप हो जाएगा। और प्रकृति के प्रवाह में बहते हो वो तुम्हारा कर्म बनेगा। तो प्रकृति के प्रवाह में बहना कर्म, प्रकृति के विरुद्ध काम करना अधर्म और प्रकृति का निरोध करना धर्म। ये तीन बातें याद रख लो, आज बहुत काम आएंगी आप लोगों के। जो बात आत्मा के विरुद्ध है, प्रकृति को अच्छी लगती हो, उसका निरोध करो, उससे अलग हो जाओ,
उसका कंट्रोल करो। यदि ऐसा नहीं करते तुम धर्मात्मा नहीं बनोगे। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तुम्हारे कर्म के अधीन है सब कुछ। मां फलेषु कदाचन, लेकिन एक बार यदि कर बैठे फिर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बी अवेयर, बी अलर्ट, सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, भगवान कहते हैं। और मां कर्म फल हेतुर्भू, कल मैंने बताया था कि कर्म के फल का हेतु अपने आप को मत समझो। कोई कर्म यदि अच्छा हो जाए तो ये मत समझो कि ये मैंने किया है। ना ना, तूने क्या किया उसमें देखो तो क्या किया भाई। जो अच्छा हुआ है उसमें तुम्हारा कितना अंश है, अपने अंश को तो देखो, उसमें कितना अंश उसमें तुम्हारा है। परमात्मा की धूप न मिले, परमात्मा की वायु न मिले, परमात्मा की मिट्टी न मिले, परमात्मा का दिया हुआ पानी न मिले, परमात्मा की दी हुई आग न मिले, तुम कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। एक बड़े अच्छे सज्जन अपने आप को बहुत समझदार समझते थे। एक दिन मैं विचार दे रहा था, कॉलेज में प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के वो, तो मैं कर्मयोग की मीमांसा कर रहा था और उसमें बता रहा था कि मनुष्य जो कुछ करता है उसके बदले में जो मिलता है उसे, उसमें से 5वां हिस्सा उसका होता है, 5वां हिस्सा, और 4 हिस्सा दूसरे का है। ये बात उनकी समझ में नहीं आई। मेरे से आए, पूछने लगे कि आप कह रहे थे कि हम जैसे काम किए और उसमें से जो फल मिला, वो फल में 1 हिस्सा मेरा है, 4 हिस्सा दूसरे का, तो केवल 5वां हिस्सा मेरा है उसमें से। ये क्यों? वो सारा सारा मेरा क्यों नहीं है? मैंने उनसे पूछा, हम कहा आप क्या करते हैं? कि मैं प्रिंसिपल हूं, पढ़ाता हूं कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ाने की आपको योग्यता कहां से मिली? कहा पढ़ करके मिली थी। हम कहा कि पढ़ने में आपको सहयोग किसने किसने किया? कहा मेरे पिता ने फीस दिया और कॉलेज में मैं पढ़ा। मेरे पिता ने किया सहयोग, मेरी माता ने हमें रोटियां पकाकर खिलाई, पिता ने पैसे देकर के हमें पढ़ाया। हम कहा ईमानदारी से कहना, आपके पिता के फीस से वो बिल्डिंग बन गई थी जिसमें आप पढ़ते थे? बोले नहीं। हम कहा तो आपके पिता के फीस से वो कारखाना कागज वाला बन गया था जहां से कागज आप यूज करते थे? बोले नहीं। हम कहा तो उस फीस ने कलम बनाई थी, दवात बनाई थी, या उस ज्ञान को उतारा था उस फीस ने? फीस ने क्या किया था? जरा सोचो, क्या किया था फीस ने? कितनी मात्रा में फीस दी थी आपके पिता ने और कितनी मात्रा में ज्ञान आपको मिला? एकांत में बैठो और सोचो कि तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हें योग्य बनाने में केवल तुम्हारे पिता का सहयोग नहीं है, उनका तो थोड़ा सा सहयोग है। जिस ज्ञान को जिस प्रोफेसर ने तुम्हें दिया, उस प्रोफेसर का ज्ञान नहीं था वो। जब से उस ज्ञान का उदय हुआ तब से उसकी रिसर्च होती आ रही है। कितनी ज्ञानियों के सहयोग से वो ज्ञान का विकास हुआ है मालूम है? और वो ज्ञान का विकास जो हुआ है वो तुम्हारे पिता 10 रुपया देकर के खरीद सकते थे? ये तो समाज की एक व्यवस्था है और सारे समाज के सहयोग से वो यूनिवर्सिटी बनी है। सारे समाज के सहयोग से उस प्रोफेसर को तनख्वाह मिलती है। सारे समाज के सहयोग से ये तुम्हारे यूज करने वाले सारे पदार्थ बनते हैं। इसमें तुम्हारे पिता ने क्या किया है? कितना सहयोग दिया है उसमें? कभी सोचे एकांत में बैठ करके? और जितने समाज के सहयोग से ज्ञानियों की परंपरा एक आई जिससे तुम्हें गणित का ज्ञान मिला, ज्ञानियों की दूसरी परंपरा आई जिससे तुमको साहित्य का ज्ञान मिला, ज्ञानियों की एक परंपरा आई जिससे तुम्हें साइंस का ज्ञान मिला, और इन परंपराओं में कितने लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है? इसमें तुम्हारे पिताजी ने क्या किया था?
अब वो गंभीर होकर सोचने लगे। हम कहा क्या तुम्हारे पिता की दी हुई फीस ये सारे ज्ञान को खरीद सकती है? कहने लगे नहीं। हम कहा बिना इस ज्ञान के, इस ज्ञान प्रवाह के तुम विद्वान बन सकते थे? नहीं बन सकते। फिर और जब तुम विद्वान बन गए इन सबके सहयोग से, और अब विद्वता के बदले में जब तुम्हें तनख्वाह मिलती है तो उसमें इन सबका अधिकार है, हक है कि नहीं है? कहने लगे स्वामी जी हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कहा हम ही नहीं, कोई नहीं ऐसा सोचता। हम कहा तभी तो दुनिया मर रही है। यदि ऐसा सब सोचने लगे तो यहां पर कम्युनिज्म की क्या जरूरत होगी? कम्युनिज्म क्या सिखाती है आपको? कि धन तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। सोशलिज्म क्या बताता है? कि तुम अकेले मत भोगो, सबको देकर भोगो। ये क्यों आया जानते हो? ये आया इंडिविजुअलिज्म और कैपिटलिज्म के नाते। जहां पर इंडिविजुअलिज्म बढ़ जाता है, हम अपने कमाई के हकदार हैं, इसमें दूसरे का हिस्सा नहीं है। जब ये हम सोचने लगते हैं, और ये हम नहीं सोचते कि हमें कमाई करने के लिए योग्य बनाने वाला तो सारा समाज है, तो जिस समाज ने हमें योग्यता दी है उस समाज का हमारे आय में हक है कि नहीं है? और यदि है तो पहले समाज को दे करके फिर हमें अपना हिस्सा लेना चाहिए। ये भगवान ने गीता में समझाया है। और भगवान ने यहां तक बताया, तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सह। कहा समाज के दिए हुए ज्ञान के बदले में, योग्यता के बदले में यदि मनुष्य को कुछ मिलता है और उस मिले हुए को समाज को बिना दिए अकेले खा जाता है, भगवान ने कहा कि वो चोर है और पापी है। सस्तेनो दंड मरत। भगवान कहते हो चोर है, वो दंड का पात्र है, समाज उसको दंड दे, क्योंकि समाज के हिस्से को उसने नहीं दिया। और जिन्होंने उसके कमाने में सहयोग दिया था उनको बिना दिए अकेले खा रहा है। इसलिए तैर दत्ता न प्रदायभ्यो, उनके दिए हुए को उनको नहीं दे रहा। यो भुंगते तेन एवसा, अकेले भोग रहा है, इसलिए चोर है वो, चोर, वो आदमी नहीं है। भगवान के उन्होंने कहा कि स्वामी जी गीता का तो मैंने हजारों पाठ किया होगा, लेकिन ये कभी हमें ज्ञान आया ही नहीं उसमें से। हम तो गीता की व्याख्या ही पढ़ते रह गए। भाई भगवान ने जो बात समझाई है उसको क्यों नहीं समझते तुम लोग? यही तो भगवान कहते हैं कि मां कर्म फल हेतुर्भू। कर्म के फल का हेतु अपने आप को मत समझ तुम अकेले उस फल को पैदा करने में कारण नहीं बन गया। ये ठीक है तूने आम का पेड़ लगाया, ये ठीक है कि उसका आल बाल तूने बनाया, ये ठीक है उसकी प्रोटेक्शन की, उसे पानी दिया, लेकिन इतने से ही तो उसमें आम का फल नहीं लग जाएगा। आम के फल लगने में सूर्य के किरणों की जरूरत है जो कि तुम नहीं दे सकते। उसमें चंद्रमा की किरणों की जरूरत है जिसको तुम नहीं दे सकते। उसके लिए फ्रेश वायु की जरूरत है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके लिए जमीन के रस की जरूरत है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम तो केवल थोड़ा सा काम कर सकते हो उसमें। और जितना तुम काम किए हो, भगवान कहते हैं उसमें तुम एक हो, करता तुम हो बस। और चार दूसरे लोग हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा, विविधाश्च पृथक च दैवम चैवात्र पंचमम। जो कुछ काम होता है उसकी पूर्ति में 5 हेतु होते हैं, और इन 5 में से एक तुम हो, 4 तो दूसरे हैं। और इसलिए जो तुम्हारे हाथ में आता है उसमें 5 भागीदार हैं, 5। ये 5 का हमारे यहां बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में पंचदेव हैं, और अपने बोलचाल में क्या कहते हैं? पंच परमेश्वर है, कहते हैं ना। ये पंच परमेश्वर हैं, और यही पंच देव हैं, यही पंच महाभूत हैं, यही पंच प्राण हैं, यही पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। बड़ी महिमा है इनकी, बड़ी महिमा है इनकी। इसलिए इन 5 को समझो तुम। और न्यायम हुआ विपरीतम हुआ पंचैते तस्य हेतवः। तुम न्याय माने प्रकृति का निरोध करते हो, विपरीतम हुआ या प्रकृति के विरोध में चलते हो। ये पंचैते तस्य, 5 वहां तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, 5 लगे रहते हैं।
और इसका परिणाम पांचों को भोगना पड़ता है, यह भी याद रखो। इसका परिणाम पांचों को भोगना पड़ता है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो उसका परिणाम अकेले आपको ही नहीं भोगना पड़ता, आपके अगल बगल जो है उनको भी भोगना पड़ता है, क्योंकि धुआं तो आप स्पेस में ही डालेंगे ना, और जिस स्पेस में धुआं डालेंगे वहीं से वो ऑक्सीजन लेंगे, तो उनकी ऑक्सीजन जो नाक के द्वारा उनके अंदर जाएगी वो शुद्ध होगी या अशुद्ध है? और आपके पाप में वो हिस्सेदार बन गए कि नहीं बन गए? इसीलिए तो आजकल यूरोप में, अमेरिका में तो पूरा कानून बन गया है, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कोई आदमी सिगरेट नहीं पी सकता। अमेरिका में, यहां भी शायद बन रहा है, हो सकता है यहां भी हो गया होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर के आप सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि आप पोल्यूशन फैलाते हैं स्पेस में, और बगल वाले के नाक में वो आपका फेंका हुआ धुआं जा रहा है उसके लंग्स में ऑक्सीजन के साथ, उसको रोगी बना रहा है। इसलिए आपके दूषित कर्म से प्रकृति दूषित होती है, आपके अच्छे कर्म से प्रकृति अच्छी होती है। आप यदि अग्नि में आहुति देते हैं शुद्ध पदार्थों की, घी की आहुति देते हैं, घी आप खा लें, खाने से जितना आपको ताकत मिलेगी उससे अधिक ताकत मिलेगी यदि घी की आहुति दें और 10 आदमी बैठे रहें, तो घी का चम्मच आपके मुंह में गया केवल आपके पेट में गया, लेकिन अग्नि में गया तो जितने बैठे हैं सबके पेट में चला गया, सबके पेट में चला गया। वो कैसे गया पूछेंगे मेरे से। आप एक दिन अपने घर में ये परीक्षा कर देखिए, आप मिर्ची खाते हैं ना, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, कोई मिर्ची आप खाते हैं, यदि बहुत कड़वी हुई तो आप कहेंगे सी, आपके दांत मुंह ऐसे हिलने लगेंगे। हाँ, और वही मिर्ची अपने घर में कहीं आग जलाकर उसी में डाल दो। हाँ? अभी देखिए घर वालों को वहां घर में बैठना मुश्किल हो जाएगा। बैठ सकते क्या वहां लोग? ना ना। एक मिर्ची जो एक व्यक्ति के मुंह को खराब करती है, वो यदि आग में पड़ जाए तो 1000 गुना अधिक ताकतवर होकर के पूरे उस एरिया को रहने में मुसीबत कर देगी, इतनी जहर फैलाएगी वो। क्यों भाई? इसीलिए वेद ने समझाया कि जो वस्तु तुम्हारे हाथ में है यदि 1 गुना है तो उसको आग में डाल दो तो 1000 गुना होती हो। ये बात समझे? और 1000 गुना होकर कहां जाएगी? उसी स्पेस में, और वो ऑक्सीजन के साथ तुम्हारे अंदर जाएगी। मरचे का धुआं जब निकलेगा तो सबके आंख से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और मरचा खाओगे केवल तुम्हारे आंख से पानी गिरेगा। इतना अंतर है। इसलिए शास्त्र ने समझाया कि जब तुम कोई कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, उसका इंपैक्ट पूरे समाज पर पड़ता है। हमारे यहां पाप के 3 भेद बताए गए हैं, एक व्यक्तिगत पाप, एक पारिवारिक पाप और एक सामाजिक पाप। 3 प्रकार के पाप होते हैं। जो व्यक्तिगत पाप करता है उसका भी दंड अगल बगल वालों को कुछ तो मिलता ही है, लेकिन कम मिलता है। जो पारिवारिक पाप होता है उसको परिवार भर मिलकर भोगते हैं। जो सामाजिक पाप होता है उसको पूरा समाज, पूरा राष्ट्र भोगता है। ये बात याद रखो। जिन क्रियाओं से तुम अपने को परमात्मा से दूर करते हो वो पाप है, ये तो समझ गए हो ना? अच्छा, जिस क्रिया से तुम दूसरे को परमात्मा से दूर कर रहे हो वो धर्म हो जाएगा क्या? वो तो उससे भी महान पाप हो जाएगा। हा? एक व्यक्ति ने नियम बना दिया कि देखो भाई, मेरे सिवा और कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़ सकता। जैसे हमारे यहां नियम बन गया था ना, हाँ नियम था हमारे यहां भारत में, आज से 100 वर्ष पहले भारत में नियम था कि एक जाति के सिवा और कोई दूसरा धर्मशास्त्र पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ेगा तो नरक में जाएगा वो। अब कौन नरक में जाने के लिए तैयार हो? एक तो उन्होंने पूरा पहले आधा बाईकाट कर दिया, आधा का आधा, पूरा आधा माने यानी हर एक समाज का आधा अंग स्त्री होती है, आधा पुरुष होता है। इसलिए एक कानून बना दिया, स्त्रियों न अधीयताम, स्त्री कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकती। कानून बन गया, स्त्री नहीं पढ़ सकती, आधा तो कट गए, अब रह गया अधूरा। अधूरे में भी उन्होंने 3-4 भाग कर दिया
कि 3 भाग नहीं पड़ सकता, 1 भाग रह गया। यानी रुपए में 50 पैसे पहले गायब हो गया था और 50 पैसे में 4 भाग हुआ तो आप जरा सोचो पहले। नहीं जी नहीं, 12.5% रहा जी। यानी मेरे कहने, और 12.5% बिना पढ़े पंडित बन गया, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। पढ़ने क्या जरूरत हो, तो 12.5% स्वयं पंडित बन गया बिना पढ़े। और उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? इसको कहते हैं सामूहिक पाप। और इस सामूहिक पाप का परिणाम हुआ 900 वर्ष तक भारत की गुलामी। पाप का परिणाम दरिद्रता है, पाप का परिणाम निर्बलता है, पाप का परिणाम परतंत्रता है। ये 3 पाप के परिणाम होते हैं। आदमी निर्बल हो जाता है, आदमी दरिद्र हो जाता है, आदमी परतंत्र हो जाता है। और आप देखिए मुट्ठी भर अरब के लोग, हा? उनकी क्या आज की दुनिया में उनका क्या अस्तित्व है, जरा सोचिए। और पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिए, और 1-2 वर्ष नहीं 700 वर्ष लगातार। है? इतनी बड़ी भेड़ों की संख्या को नचाते रहे। क्यों नचाते रहे जानते हो? यह सामूहिक पाप का परिणाम था। इसलिए यह सामूहिक पाप का परिणाम भोगना पड़ता है सबको, चाहे वो पाप किए हो चाहे ना किए हो, भोगना पड़ेगा। क्यों? सामूहिक पाप है वो। कहा भाई दूसरे क्यों भोगते हैं जिन्होंने नहीं किया है? उन्होंने बर्दाश्त क्यों कर लिया? पाप करना जितना बुरा है उतने पाप को सह लेना बुरा है, बल्कि सह लेना उससे ज्यादा बुरा है। महाभारत में बात समझाई गई है। भगवान ने बार बार कहा है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब यद्यप पापी नहीं है लेकिन इन्होंने पाप को सहा है। सामर्थ्य रहते हुए ही पाप होता रहा और देखते रहे, पाप को बंद नहीं किया, बोले नहीं, इसलिए उसके पाप के भी भागी बनेगी। और तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो पाप करता है वो तो दुखी होता ही है, जो पाप सहता है वो उससे डबल दुखी होता है, डबल। क्योंकि जिस समाज में रहता है वहां भी जूते खाता है और दूसरे जो आते हैं वो भी जूते देते हैं। हाँ, दोनों का, एक नहीं उसके 2 मालिक हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो भी कर्म होता है उसको ज्ञान की दृष्टि से समझो। भगवान समझा रहे हैं कि अच्छा हुआ तो तुम उसमें एक हिस्से काम करने वाले हो, 4 दूसरे का सहयोग है। और बुरे में भी ऐसे हो रहा है, लेकिन अब यह समाज के ऊपर अवलंबित है कि तुम्हें किस दिशा में प्रेरित करेगा। ये 5 की बड़ी महिमा है। आप लोग जानते हैं, शायद पता नहीं ये संस्कार सूरीनाम गया कि नहीं गया, लेकिन हमारे यहां अब भी यह संस्कार था कि गांव में कोई व्यक्ति अन्याय करने लगता, गांव में यदि कोई बात गलत करने लगता, जो बात प्रचलित थी उसमें तुरंत गांव भर उसके खिलाफ हो जाता और उसको गांव से बहिष्कृत कर देता। यहां तक उसके यहां खाना पीना बंद हो जाता, हुक्का पानी बंद उसके, उससे लोग बोलना बंद कर देते थे। इसलिए समाज से बहिष्कृत न हो जाऊं इस डर से वो व्यक्ति गांव के इजाजत के अनुसार काम करता था। इतना स्वच्छंद व्यक्ति नहीं हो पाता था, जो मन माने वही कर ले ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें अधिकार था। गांव वाले कहते थे कि तुम्हारे पाप से गांव भर दुखी होगा, इसलिए हम ये तुम्हें नहीं करने देंगे। लेकिन जहां पर इस प्रकार की प्रवृत्ति न हो, जहां के लोग पाप को धर्म मानकर स्वीकार कर लें, उसका परिणाम भयंकर होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जिन लोगों ने समाज को ज्ञान से वंचित किया वो वेद से वंचित हो गए कि नहीं? परमात्मा से वंचित हो गए, वेद से वंचित हो गए, और फिर पाम अपाकरोति इति पाप, और वो अपने रक्षक से वंचित होकर के पाप के गर्त में गिर गए, जिसका परिणाम भोगते रहे।
इसलिए यहां पर भगवान का जो निर्देश है इसको तुम समझो। किसी अच्छे काम को करके तुम ये मत सोचो कि तूने ही किया है इसलिए हो गया, नहीं तो कहां होने वाला था। है? बड़े आश्चर्य की बात, अहंकार कहीं कहीं धीरे धीरे बढ़ जाता है। एक कथा मैंने पढ़ी एक रामायण में। हमारे यहाँ बहुत सी रामायण प्रचलित है पुराने समय में। तो एक रामायण है, उसका नाम है सत्योपाख्यान। उसमें कथा आई कि जब भगवान राम लंका से लौट करके आए विजयी होकर, तो माता कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया। कितना बड़ा काम किया भाई? कहा रावण का वध किया, वो तो किया ही, मेरे बेटे ने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। दुनिया में अभी तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। तो वहां पर जब कथा शुरू हो रामायण की, राम की गाथा अयोध्या में घर घर गाई जाने लगी। राजमहल में भी ये गाथा गाई जाती थी। तो अब एक दिन की बात, कथा जब आई समुद्र बांधने की, तो माता कौशल्या तुरंत बोल पड़ी, राम, अरे वो मेरा बेटा जिसने समुद्र पर पुल बांध दिया, क्या मेरे बेटे की कीर्ति है। भगवान ने देखा कि मेरी मां को तो बड़ा अहंकार हो रहा है कि इसके बेटे ने समुद्र पर पुल बांध दिया। तो उन्होंने एक दिन माता अंजना से प्रार्थना की कि कथा में तू भी आकर बैठ जा। माता अंजना को जानते हो ना, हनुमान जी की माता। कहा कि मां एक दिन तू भी कथा में आकर बैठ जा। मां अंजना भी आकर एक दिन कथा में बैठ गई। जब वो प्रसंग आया, माता कौशल्या ने जब कहा कि वाह रे मेरे लाल, समुद्र पर पुल बांध दिया, माता अंजना ने पूछा कौन सा समुद्र? कौन सा समुद्र? अरे कहा वो है बड़का समुद्र। कहा जौने का हमारा लड़केवा डांक गरा। कहा समझे? जौने समुद्र के हमार लड़केवा डांक गरा वही समुद्र कि और कोई समुद्र उससे बड़ा। अब कौशल्या जी चुप हो गई कि भाई ये तो राम से भी बड़ा तो हनुमान है। अब ये बात चल पड़ी। भगवान ने सोचा कि एक के हृदय से कांटा निकाला, दूसरे में पहुंच गया, अब क्या करें। तो उन्होंने बड़ी माया प्रभु की, महात्मा लोग कैसी विचित्र कथा सुनाते हैं। तो भगवान ने तीसरे दिन वहां ला करके एक मटका रख दिया। मटका जानते हो ना, क्या कहते तो गगरी मटका, हाँ गगरी लाई एक वहां रख दी। अब जब वो कथा आई तो अचानक कौशल्या के मुंह से निकल गया कि वारे मेरे लाल, तूने समुद्र पर पुल बांध दिया। और उसी प्रवाह में अंजना माता बोल पड़ी, अरे वही समुद्रवा जौने के हमार लड़कवा डांक गरा। इतने मुंह मटके से आवाज आए, मटके में से, अरे इतना वही समुद्रवा है जौने के हमार बेटुआ पी ली रहा। मटके से कौन पैदा हुआ जानते हो? कुंभज ऋषि। कुंभज इसीलिए कहते ना, कुंभ से पैदा हुए थे, घड़े से पैदा हुए थे, इसलिए उनको कुंभज कहते थे। तो उनका वो कुंभ से पैदा हुए। तो जब कुंभ के बच्चे ने सारा पी लिया था, अब कुंभ से और बाकी कौन आएगा जो उनके अहंकार को दूर करे। तो वहां पर अहंकार दूर हो गया। मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि आप ऐसे विचार करेंगे तो देखेंगे समाज में आपको एक से एक व्यक्ति मिलेंगे आपसे आगे 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 आगे, जो जिनके सामने आप कुछ नहीं है, नहीं के बराबर। और मनुष्य जब अपने से बड़े को देखता है तो उसका अहंकार नीचे हो जाता है, और जब तक अपने से छोटे को देखता रहता है तो उसका अहंकार इतना मोटा होता है। हाँ, इसलिए
जब भी तुम कोई कर्म करो तो भगवान कहते हैं तुम अपने सबसे बड़े उस परमात्मा की तरफ तो देख लिया करो, है? जिसकी मिट्टी पर तुम खड़े हो, जिसकी हवा से तुम जी रहे हो, जिसकी रोशनी में तुम्हारा जीवन है। सोचो पहले, जिसके आकाश में तुम श्वास ले रहे हो, उस परमेश्वर से तो बड़ा और दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मां कर्म फल है तुर्भु, तुम अपने आप को कर्म के फल का कारण मत समझो। तुम कर्म के फल को बनाने वाले नहीं हो, वो परमात्मा है, उस पर ध्यान दो। ये 3 सूत्र हो गए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम स्वतंत्र हो। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम अपने को कर्म के फल का हेतु मत मान। लेकिन चौथी सीख अभी बाकी रह गई। भगवान ने कहा माते संगोस्तु अकर्मणि। लेकिन जब तुम ये सोचो कि भाई जब मुझे फल में अधिकार ही नहीं है मेरा, और फल को हमने उत्पन्न ही नहीं करना है, तो हम कर्म ही क्यों करें? चलो हम कर्म नहीं करते, हो जाए फल, देखे कैसे होता है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं कर लेना कहीं। माते संगोस्तु अकर्मणि, कहीं निकम्मा बनने की कोशिश नहीं करना, कर्म त्यागने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि यदि तुम कर्म त्याग कर दोगे तो तुम एक क्षण भी जी नहीं सकते। कर्म त्यागने पर तुम दंभी बनोगे, पाखंडी बनोगे, मिथ्याचारी बनोगे। कर्म त्याग तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्म त्याग की कभी कोशिश नहीं करना। फिर क्या करें? कर्म करते रहो। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म करते रहो। कार्यम कर्म करोति यः, कार्य कर्म करते रहो। काम्य कर्म में कभी तुम्हारी वृत्ति न जाए। अपने आप को कर्म के फल का कारण मत मानो, लेकिन अपने आप को कर्म से दूर भी मत हटाओ। कहा कर्म से यदि दूर हट गए तो कहा फिर तुम्हारा जीवन दूभर हो जाएगा। ये श्वास लेोगे कि नहीं, ये भी तो कर्म है। भगवान ने कहा श्वास लेना भी कर्म है। हमारे यहां जब ध्यान की प्रक्रिया समझाते हैं तो उसमें एक बड़ी विशेष बात है, बता दूं आप लोगों को। ध्यान में जब बैठते हैं तो आंख, मुंह, सारे शरीर के अंगों की क्रिया शिथिल हो जाती है। लेकिन उसमें जो सलाइवा निकलते हैं ना, सलाइवा, थूक अंदर लेते हैं ना, यदि आपने उस ध्यान की अवस्था में थूक अंदर ले लिया तो ध्यान खत्म हो गया, खत्म हो गया। चाहे आंख बंद करके आप घंटे बैठे रहो, लेकिन वो खत्म हो गया उसी में। इसलिए जब योगी ध्यान में लगता है तो वो सलाइवा निकलना भी बंद हो जाता है, उसको बंद कर देता है। यानी किसी प्रकार की मूवमेंट शरीर में ना हो, फिर नेचुरल प्राण की क्रिया चलती रहती है। कर्म सारा बंद नहीं होता, लेकिन प्रयत्न बंद हो जाता है। प्रयत्न में और कर्म में अंतर है। एक तो अपने आप श्वास लेने के लिए कोई प्रयत्न करते हो क्या तुम? ये तो अपने आप आ जा रहा है ना। लेकिन थूक निगलने के लिए तो प्रयत्न करते हो ना। यानी जब कोई चीज अंदर स्वेले करते हो उसके लिए प्रयत्न होता है ना। तो कोई प्रयत्न मत करो, तो जो नेचुरल रूप से हो रहा है उसको संभालो, उसको देखो। ये ध्यान की प्रक्रिया में समझाया जाता है। प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति व्याम, प्रयत्न को शिथिल कर दो और चित्त को अनंत में लगा दो, और जो नेचुरल रूप से चल रहा है उसको चलने दो। और फिर उसमें जो मन तरंग उठने लगे मन में, उनको कंट्रोल करो, उसको निरोध करो। जैसे मैंने बताया ना, प्रकृति का निरोध। तो जो मन में तरंग उठे, संकल्प उठे, उसका निरोध करना प्रारंभ कर दो। जब उसका निरोध करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा चित्त प्रशांत होकर के परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। तुम अपने आप में अनुभव करने लगोगे कि परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, ऐसा अनुभव करने लगोगे। लेकिन ये कब सिद्ध होगा जानते हो? जब तुम यथार्थ स्वरूप को जान जाओगे, तब कर्म के रहस्य को जान जाओगे तब। इसलिए
मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु अकर्मणि, निकम्मे बनने की कोशिश मत करो। भगवान कहते हैं पुरुषार्थी बनो। जीवन में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक पुरुषार्थी व्यक्ति कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, और एक होता है इंद्रियार्थी, प्रकृत्यार्थी। आपका कर्म किसके लिए हो रहा है? पुरुषार्थ माने आत्मा के लिए, या इंद्रियार्थ माने इंद्रियों की पूजा करने के लिए? किसके लिए कर्म हो रहा है? यदि आत्मा के उत्थान के लिए कर्म हो रहा है तो आप पुरुषार्थी हैं, और यदि इंद्रियों की तृप्ति के लिए हो रहा है तो आप इंद्रियार्थी हैं, पुरुषार्थी नहीं हैं। आप प्रकृत्यार्थी हैं, या उसके लिए केवल अर्थी कह दिया गया है, तो आप अर्थी हैं। हमारे यहां अर्थी जानते हो क्या कहते हैं? हाँ, अर्थी शब्द का बड़ा बुरा अर्थ होता है। अरे राम राम राम। हाँ, मुर्दा को अर्थी कहते हैं। तो आप पुरुषार्थी नहीं रहे, अर्थी बन गए। आप शिव नहीं रहे, शव बन गए। देखिए शब्द का चमत्कार है ना, शब्द वही है। पुरुषार्थी और अर्थी में कितना अंतर हो गया है? शिव में कहते हैं शिव, तो शिव में यदि इकार हटा ले तो बन जाता है शव। शिव परमात्मा है और शव मुर्दा है, ये इकार शक्ति है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भगवान का आदेश है माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो। संग माने आसक्ति, मां माने नहीं, ते माने तुम्हारी। माते संगः तु अकर्मणि, निश्चय रूप से तुम्हारी अकर्म में आसक्ति न हो, कर्म में प्रवृत्ति हो, कर्म का प्रयोग करो। और पूछा गया कर्म सही में क्या है? 8वें अध्याय में भगवान ने बात समझाई है। कर्म किसे कहते हैं? तो भगवान ने कहा भूत भाव उद्भव करो विसर्गा कर्म संगीतः, जिससे तुम्हारी आत्मा का विकास हो, तुम जहां हो यहां से ऊपर उठो, उस कर्म को कहते हैं, उसे कहते हैं कर्म। कर्म में तुम शक्ति लगाते हो ना, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं घंटे से, और 1 घंटे में हमने बोलते समय लगातार बोला हूं, तो बोलने में क्या होता है, जब आप मौन रहते हैं ना तो आपकी वाणी श्वास में लीन हो जाती है, और जब आप बोलने लगते हैं तो आपका श्वास जो है वो वाणी के द्वारा शब्द बनकर निकलता है। शब्द जानते हो कौन बनता है? प्राण। ये प्राण ही शब्द बनकर निकल रहा है। आप बोलते समय सांस ले सकते हैं क्या? लेकर के बताओ तो जरा। बोलते समय कोई श्वास नहीं ले सकता, श्वास लेते समय कोई बोल नहीं सकता। बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए इसको हमारे यहां यज्ञ कहा गया, ये ज्ञान यज्ञ है। बोलते समय आप श्वास नहीं ले सकते, तो आप वाणी में किसको हवन कर रहे हैं? प्राण को। प्राण को इस वाणी में हवन करके शब्द रूपी ज्वाला को प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहां शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द को अग्नि कहा गया है, शब्द को ज्वाला कहा गया है। वेद में बड़ी महिमा है इसकी। अब ये जो कर्म आपके द्वारा हो रहा है, इस कर्म से आपका उत्थान हो रहा है और जो सुन रहे हैं उनका भी उत्थान हो रहा है। इसलिए इसको भगवान ने कहा कि यथार्थ में यही कर्म धर्म है, ये धर्ममय कर्म है। क्योंकि भूत भाव उद्भव करो, प्राणियों के अस्तित्व को ऊपर उठाओ। तो जिस समर्पण के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा, जिस त्याग के द्वारा आप प्राणियों के भाव को ऊपर उठाते हो, वो कर्म कहा जाता है। भूत भाव उद्भव करो विसर्गा कर्म संगीत, वो त्याग कर्म है जो प्राणी के जीवन को ऊपर उठावे। तो ये आपका कर्म बन गया, और यही कर्म धर्म बन जाए और यही कर्म कर्म बन जाए। ये दोनों कैसे बन जाएगा? यदि हमने ये सोचा कि भाई देखो इतने लोग यहां आए हैं, हमने 3 दिन तक इनको ज्ञान दिया है, दक्षिणा में कुछ तो मिलेगा ही, क्या समझे? यदि ये हमारी दृष्टि में आ गया कि भाई दक्षिणा में क्या मिला, फिर ये हमारा बन गया कर्म।
और यदि हमें दक्षिणा की चिंता नहीं हुई, यानी कर्म के परिणाम में कुछ पाने की चिंता नहीं है, यह है कि मनुष्यों ने हमारी बात को ग्रहण करके कितना अपना विकास किया, ये हो जाएगा धर्म। यानी जहां चाह रहित होकर कर्म किया जाए उसको कहते हैं धर्म, और जहां स्वार्थ युक्त होकर कर्म किया जाए उसको कहते हैं कर्म। ये बात समझ गए ना? कर्म को धर्म में परिवर्तित करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। वही कर्म धर्म बन जाएगा यदि स्वार्थ रहित हो गया, और वही कर्म कर्म रहेगा यदि स्वार्थ युक्त रहा। इसके बदले में कुछ चाहिए, वो कर्म है, और कर्म का फल है सुख और दुख, ये दोनों मिलेगा। और जहां कर्म के बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो क्या होता है? वो होता है धर्म। तो धर्म क्या करता है? धर्म जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ता है, और कर्म जो है वह मनुष्य को भोग के साथ जोड़ता है। इसीलिए आचार्य शंकर ने अपने विवेक चूड़ामणि में कहा, वाग वे खरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम ये न भुगते न तो मुक्ते। कहा जो शास्त्र पढ़ लेते हैं, किताब 2-4 पढ़े और गद्दी पर बैठकर बड़ी अच्छी एन लच्छेदार व्याख्या करना शुरू किया, और उसके बदले में दक्षिणा आने लगी, तो कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि वैदुष्यम विदुषाम ये न भुगते न तो मुक्ते। भोग की सामग्री तो उनको मिलती रहेगी, लेकिन उनका उत्थान नहीं होने का, उद्धार नहीं होने का, उनकी मुक्ति नहीं होती। फिर वो कर्म उनके लिए बंधन का कारण बन जाता है, दुख सुख का कारण बन जाता है। वो कर्म धर्म नहीं बन पाता। लेकिन जहां लोक हित में वही काम किया जाता है, वहां पर वो धर्म बन जाता है, और धर्म परमात्मा के साथ जोड़ देता है। इसलिए आप कर्म करें, और वह कर्म धर्म की दृष्टि से करें, कर्म की दृष्टि से नहीं। जो कर्म धर्म की दृष्टि से करते हैं वो भी तृप्त होते हैं, और जो कर्म कर्म की दृष्टि से करते हैं वो भी तृप्त होते हैं। लेकिन कर्म के धर्म की दृष्टि से करने वाले की तृप्ति नित्य होती है, शाश्वत होती है, और कर्म को कर्म की दृष्टि से करने वाले की तृप्ति क्षणिक होती है, ट्रांजिटरी होती, टेम्पररी होती है। इसलिए आप कर्म करें, कर्म से भगे नहीं, लेकिन कर्म करें धर्म की दृष्टि से। यह गीता का सार संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोस्तु अकर्मणि। ये 4 सूत्र हैं, इनको कहते हैं कर्म विज्ञान। इस पर मैंने काफी लेख लिखे हैं 4 सूत्रों पर, और आज भी 3 दिनों से इस 4 सूत्रों की व्याख्या मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, और मुझे विश्वास है कि आप इन बातों को समझ करके इसका चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को धर्ममय बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। मेरा प्रयत्न है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सैकड़ों वर्षों से हमारे संस्कार अज्ञानता बस मलिन हो गए। इसमें कारण और कुछ नहीं थी, अज्ञानता थी। और अज्ञानता क्यों थी? अपने शास्त्र के, अपने दर्शन के, अपने सद्ग्रंथों महापुरुषों के उस दिव्य संदेश को हम ग्रहण नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसमें कुछ हमारी गलती थी, कुछ दूसरे की। दूसरे की गलती कम थी, हमारी ज्यादा थी। हमारी ज्यादा थी, हाँ, दूसरे की कम थी। कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करे तो वो उतना बुरा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो सब काम करते हैं। लेकिन कोई अपने स्वार्थ को आंख बंद करके, स्वार्थ की तरफ से आंख बंद करके अपना अपकार कर ले, उससे बड़ा और निम्न स्तर का व्यक्ति कौन होगा? एक का स्वार्थ था, उसने कहा कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, और तुम्हें आराम मिल गया कि चलो इस करने से तो हम छूटे। कबीर ने एक दोहा लिख दिया कि पढ़ पढ़ के
पोथी मरा पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े से पंडित होए। लोगों ने पढ़ना पोथी बंद करके रख दिया, कहा हम तो 2.5 अक्षर प्रेम पढ़ करके पंडित बन जाएंगे। अब 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ने के लिए पढ़ाई बंद हो गई, अज्ञानता का समुद्र सामने आ गया, और उसका परिणाम क्या हुआ? पतन। ये बात समझे? हमने प्रमादवश भी उस बात को स्वीकार कर लिया, हमें उसमें आराम मिला। हम किसी के पास गए, उसने बताया कि एक ग्रह तुम्हारे ऊपर है और इस ग्रह का शास्त्र में ये नियम है, इतना जाप करना पड़ेगा तुम्हें। हे पंडित जी, हमारे पास तो समय नहीं बा, तो कोई नहीं, हम तुम्हारे हिस्से का जाप कर देंगे, इतना दक्षिणा देना पड़ेगा। तो पंडित जी ले ले हमार, और जाप तू कर, पुण्य हमें मिले। क्या समझे? जाप पंडित जी करें, फल हमें मिल जाए, और हम अपने कमाई में से 10 रुपया पंडित जी की दक्षिणा दे दे। इसमें पंडित जी की दोष है या तुम्हारा? सोचो पहले, दोष किसका है? और जब पंडित जी को 10 रुपया मिला तो पंडित जी को क्या गर्ज पड़ी है कि तुम्हारे 10 रुपए के लिए वो जाप करे घंटे भर? पैसा तूने दे दिया और जब परिणाम में कुछ नहीं हुआ, अब पंडित को गाली दे रहे हो। अपने क्यों नहीं गाली देते? है? शास्त्र ने तो ये बताया, ये दोनों बात सत्य है कि ये ग्रह है तुम्हारे ऊपर, इस मंत्र का जाप करो, ग्रह नष्ट हो जाएगा। इस शास्त्र में विधान है। लेकिन ग्रह का नष्ट करने वाला जो जाप है वो तुम क्यों नहीं करते? है? वो दूसरे की जिम्मे क्यों ठोकते हो तुम? पंडित जी क्यों कर दें तुम्हारा जाप? और यदि तुम सोचो कि पंडित जी जाप करें, मलाई मैं खाऊं, तो ठीक है, तो पंडित जी भी तुम्हारे से कम चतुर नहीं है। बात समझे? यानी आदमी अपने प्रमाद, अपने आलस्य, अपनी अज्ञानता को अपने आप पालता है, अपने लिए अपने आप नरक का रास्ता बनाता है, और दूसरे को दोषी देता है कि उसने ऐसा कर दिया। भाई तुम स्वीकार क्यों किए उसे? जिस समय ये किसी व्यक्ति ने, पता नहीं कब की बात है, हम इतिहास बहुत खोजे हैं, आप लोगों को पता होगा, मैं इतिहास का भी पंडित हूं, प्राचीन भारत के इतिहास का बड़ी खोज की है मैंने। हमने बहुत इतिहास खोजा, लेकिन हमें वो अभी समय का पता नहीं चला कि कब ये कानून बना दिया कि स्त्रियां शास्त्र नहीं पढ़ सकती। ये कब से बना, ऐसा तिथि अभी निश्चित नहीं मिली मैं। और जब ये कानून किसी ने बनाया तो स्त्रियों ने आंदोलन क्यों नहीं किया इसके खिलाफ? करना चाहिए था ना। और एक ने कह दिया और सबने सुन लिया कि हाँ नहीं करना चाहिए, फिर गलती तुम्हारी है। यदि एक ने कह दिया कि तुम इसके अधिकारी नहीं, आंदोलन क्यों नहीं करते तुम? हम क्यों नहीं अधिकारी हैं? परमात्मा के हाथ तू पट्टा लिखा कर ले आया है? यदि कोई परमात्मा का लिखा हुआ पट्टा हो तो हमें बता दो कि ये परमात्मा ने लिखकर हमें भेजा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो तो यानी अन्यायी थे ही जिन्होंने ये नियम बनाया, लेकिन उनसे बड़े प्रमादी, आलसी और अन्याय अपने ऊपर करने वाले वो लोग थे जिन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि अब वो दिन नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। हमें इसका बहुत बड़ा दुख रहा है। भारत में भी मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया इस विषय में, और आज अब वो स्थितियां नहीं रही। हम भारत में 20 वर्ष लगातार इसके लिए लड़ते रहे विद्वानों के साथ, जगह जगह कई बार इसके लिए शास्त्रार्थ हुए हैं। कभी कभी हमें सनातनी कहते कि ये आर्य समाजी बन गया, हा? क्योंकि जो आर्य समाजी कहते थे वही मैं कहता था। और कभी कभी आर्य समाजी जब देखते हमें भगवान की पूजा करते तो कहते तो आर्य समाजी है ही नहीं, ये तो मूर्ति पूजता है। अरे मैं कहता भले आदमी न तो मैं आर्य समाजी हूं, मैं तो आर्य वंश में पैदा हुआ हूं, इसको तो हम अस्वीकार कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं समाजी नहीं हूं, आर्य वंश में पैदा हुआ हूं, ये बिल्कुल ठीक है, और सनातन मेरा धर्म है। और जो वेद शास्त्र कहता है वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अपनी तरफ से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, हाँ उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। जो भगवान कहते हैं उनसे बड़ा और मैं किसी को नहीं मानता, और उससे परम सत्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए गीता परम धर्म है, गीता परम ज्ञान है, गीता परम मंत्र है, और गीता ही परम आधार है हमारे लिए।
क्योंकि वो भगवान के श्रीमुख की वाणी है। उस पर आस्था करते हुए आप लोग अपने जीवन को गीता के उस दिव्य संदेश के अनुसार बनावें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्तु अकर्मणि। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, उसी का तुम्हें अधिकार मिला हुआ है। उसके फल के निर्माण में तुम स्वतंत्र नहीं हो, उसका तुम्हारे अधिकार नहीं है। कर्म के फल में अपने आप को हेतु मत समझ और कर्म से भगने से बच, कर्म से दूर मत हट। ये 4 बातें भगवान ने समझाई है, इसको अपने जीवन में उतारो। गीता के इस ज्ञान प्रवाह के द्वारा ही अपने अंतर के मल को धो करके आप परम पवित्र हो सकते हैं। व्यासदेव ने लिखा है, सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम। थोड़ा सा भी यदि गीता के ज्ञान रूपी जल से अपने आप को धो लोगे तो पूरे संसार का मल नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपके जीवन को पावन बनाने वाली भगवत गीता से महान और कोई दूसरा साधन नहीं है। मैंने यहाँ जो केंद्र बनाने का निश्चय किया है उसका नाम भी गीता मंदिर रखा है। मैं अपने साथियों से ये चर्चा कर रहा था कि इस स्थान का नाम क्या होना चाहिए जिससे लोग समझें। तो हमने कहा कि ये गीता की पावन ज्ञान धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी, इसलिए इसका नाम गीता मंदिर हो। भगवान के दिव्य ज्ञान का केंद्र गीता मंदिर का अर्थ होता है। तो ये यहाँ जो अभी ब्रह्मर्षि मिशन का केंद्र बनने जा रहा है उसके स्थान का नाम होगा गीता मंदिर। और उससे आप लोगों को एक नई दिशा, नई ज्योति, नया प्रकाश, नई प्रेरणा प्राप्त होगी, मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास से मैं कार्य करने जा रहा हूँ और उसी विश्वास से आप लोग भी हमें सहयोग दे रहे हो। हमें इसका बड़ा संतोष है, बड़ा मान है, बड़ा गौरव है कि यहाँ की जनता ने सही में मेरे को आदर दिया है, मेरे विचारों की कद्र की है। और इतने लोगों के विरोध करने पर भी, इतने कुछ लोग सब जगह होते हैं, लोगों ने मुझे लगभग 1 लाख रुपए यानी 100,000 के करीब यानी दे करके इस कार्य को सफल बनाने के लिए उत्साह बढ़ाया है, हमारे कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की चेष्टा की है। और मुझे विश्वास है, आप लोगों को मालूम है इस पर 2 लाख का खर्च है, तो उसमें 1 तक तो हमारे पास यानी आ गया है, व्यवस्था हो गई है, बाकी वो है और भी हमें मिल जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर, आप लोगों को विश्वास है कि हम कैसे वहाँ करेंगे, और इस विश्वास का ही परिणाम मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी संतुष्टि है। और इसीलिए इस स्थान का नाम मैंने गीता मंदिर रखा है, आप लोगों को इससे प्रसन्नता होगी। और अब समय बहुत हो गया है, आज का अंतिम दिन है, इसलिए थोड़ा समय अधिक हो गया। आप लोग प्रभु से प्रार्थना कीजिए मेरे साथ, और फिर कभी मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। यदि तब तक ये मकान की व्यवस्था हो गई तो गीता जयंती है 28 नवंबर को, गीता जयंती। हमारे यहाँ जिस दिन महाभारत युद्ध शुरू हुआ था भारत में, उसी दिन भगवान ने गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में खड़े होकर। तो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। अगहन का महीना हो तो क्या कहते तुम सुबह? अगहन कहते, अगहन पूस कार्तिक, कुआर कार्तिक अगहन पूस होता ना। तो अगहन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। इसलिए हमारे यहाँ भारत में उसी दिन को गीता जयंती का दिन मनाते हैं, यानी गीता का अवतरण उसी दिन हुआ भगवान के द्वारा। तो गीता जयंती नाम से वो दिन मनाया जाता है। वो दिन आ रहा 28 नवंबर को। अभी तो समय काफ़ी है, यदि तब तक व्यवस्था हो गई तो हो सकता है गीता जयंती के दिन ही गीता मंदिर का उद्घाटन हो जाए। ये भगवान के हाथ में, आप लोगों के सहयोग के हाथ में है। और यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है कि हम आपसे फिर जल्दी ही मिलें लौटते समय अमेरिका से,
अभी तो मैं कल जा रहा हूँ इंग्लैंड, वहाँ से बीच में 14, 15, 16 सितंबर को मैं डेनमार्क में रहूँगा। वहाँ से फिर लौट करके फिर मैं अमेरिका जाऊँगा, अमेरिका से कनाडा, कनाडा से फिर मैं लौटूंगा इंग्लैंड, और इंग्लैंड लौटते समय नवंबर का आखिरी दिन हो जाएगा। यदि तब तक ये काम पूरा हो गया तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए मैं फिर इधर आकर के उसका उद्घाटन भी कर जाऊं, और नहीं तो भगवान के हाथ में जैसा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो काम आप लोगों के सहयोग से बहुत जल्दी पूरा होगा। इसलिए आप लोग, कल जैसे मैंने बताया था कि पर्वत तो भगवान उठाते हैं, लाठी लगाना इंसान का काम होता है। वो अपनी अपनी जगह से लाठी का टेक लगाता रहे, भगवान काम पूरा कर देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं हृदय से बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। अनंत मेरी शुभकामनाएं। हनुमान समाज जो यहाँ पर 3 दिन का ये कार्यक्रम रखा है, बड़े सज्जन लोग हैं, मेरे से बड़ी श्रद्धा से मिलते हैं। इनकी श्रद्धा मैं देखता हूँ, इनका प्यार, इनकी भावना, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग समाज में लोगों के कल्याण का काम करें तो उससे उनका तो भला होता ही है, समाज का भी भला होता है। वे लोग जो समाज के हित में अपने जीवन को लगाए हुए हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, भगवान के आशीर्वाद के पात्र हैं, और मेरी अनंत शुभकामनाएं सदा उनके साथ हैं। यदि इस समाज के लोगों ने यह आयोजन न किया होता तो यहाँ पर इतने लोग मेरी बात 3 दिन तक कैसे सुनते आप लोग? इसलिए ऐसे काम को करके मनुष्य अपना तो भला करता ही है, समाज के एक बहुत बड़े दायरे का भला कर देता है। मेरे इस यात्रा में मैं 5 जगह बोला हूँ, 6 जगह 6 व्याख्यान मेरे हुए हैं। व्याख्यान तो हुए 25, लेकिन बोला 6 जगह। तो 6 जगहों में मेरा अनुमान है हजारों लोगों ने उससे लाभ उठाया होगा। जगह जगह पर अलग अलग लोग आते रहे हैं इस ढंग से, और आज भी ये 3 दिन तक आप लोग इतनी संख्या में आकर यहाँ लाभ उठाए हैं। प्रभु आप सबको शक्ति, भक्ति, सेवा का सामर्थ्य दे, और अपनी करुणा से आप लोगों को सुख और शांति प्रदान करे। यही मेरी बार बार प्रभु से प्रार्थना और आप लोगों के लिए अनंत शुभकामनाएं हैं। इस समाज के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वह इनको इसी प्रकार से लोक हितकारी कार्यों में लगावे, जिससे इनका कल्याण हो और सुंदर समाज की रचना में ये सहयोगी हो। अनंत शुभकामनाओं सहित बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हुए, आप लोगों को अनंत आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। अब प्रार्थना कीजिए और आगे आरती याद का जो काम होगा। कल मैं 9:30 बजे आश्रम से चलूँगा, क्योंकि 11:15 बजे हमारी फ्लाइट है लंदन के लिए। तो आप लोग जो चाहें मिल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति